प्रेत बाधा जन्य विविध स्वप्न तथा उनका प्रायश्चित विधान। श्री गरुड़ ने कहा, हे देवेश, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं, वे क्या कहते हैं, उसे आप कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, उनका जैसा स्वरूप है, जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूं। भूख प्यास से दुखित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं, उसी वायु रूपी देह में प्रविष्ट होकर अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधवों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को शैया पर विपरीत स्थिति में देखता है, वह अवस्थित प्रेत योनि के कारण हुई है, ऐसा मानना चाहिए। यदि स्वप्न में अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश में दिखाई दे, खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वह अपना या पराये का जलपान कर ले, तो उसे पिशाच योनि में गया हुआ माने। यदि स्वप्न में वह बैल की सवारी करता है, बैलों के साथ कहीं जाता है, डर कर आकाश या भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से गौ, बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा निशाचर के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही माने। हे पक्षींद्र, प्राणी को स्वप्न में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखे, तो उसे प्रेत दोष समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति स्वप्न में भूख प्यास से व्यथित होकर दूसरे से याचना करता है तथा तीर्थ में जाकर पिंडदान करता है। यदि स्वप्न में घर से निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाई दे, तो ऐसा प्रेत दोष से दिखाई देता है। हे द्विराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे तथा वेद पारंगत ब्राह्मण की सम्यक पूजा करके उन्हें काले धान्य का दान दे। तदनंतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रेत चिन्ह बताने वाले इस अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका प्रेत दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अल्प मृत्यु के कारण तथा बालकों की अंत्येष्टि क्रिया का निरूपण। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वेद का यह कथन है कि अकाल में किसी की मृत्यु नहीं होती है, तो फिर राजा या क्षत्रिय ब्राह्मण किस कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं? ब्राह्मण ने जैसा पहले कहा था वह असत्य दिखाई देता है। हे भगवान, वेदों में ये कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण वाली द्विजातियां शूद्र और मलेच्छ रहते हैं। किस कारण से कलिकाल में या शतायु नहीं देखे जाते? बालक, धनवान, निर्धन, सुकुमार, मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य वर्ण वाले, तपस्वी, योगी, महाज्ञानी, सर्वज्ञानरत, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, अद्वितीय पराक्रमी, जो कोई भी हो प्राप्त करते हैं। इनके गर्भ में आने के कारण ही इनके पीछे मृत्यु लगी रहती है। इसका कारण क्या है? श्री भगवान ने कहा, हे महाज्ञानी गरुड़, तुम्हें साधुवाद है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अतः प्राणी की मृत्यु से संबंधित गोपनीय बात को सुनो। हे पक्षीराज कश्यप पुत्र महातेजस्वी गरुड़, विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता है, वह आलस्यवश कर्म का परित्याग करता है। जो सदैव त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, जो जिस किसी के घर में भोजन कर लेता है, जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण को
मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्माचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजा पीड़क क्षत्रिय को यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में निरत रहता है, वह निश्चित ही यमलोक में जाता है। जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह यमलोक जाता है। तदनंतर वह उत्तम, मध्यम या अधम कोटि वाले यमलोक में पहुंचकर दुख भोगता है। जिस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन नहीं होता, मनुष्यों का वह दिन व्यर्थ हो जाता है। रसोद्दूत यह शरीर अनित्य, अध्रुव तथा आधारहीन है। हे पक्षींद्र, अब मैं अन्न और जल से बने हुए इस शरीर के गुणों का वर्णन करता हूं। प्रातः काल संस्कृत सुपाचित अन्न निश्चित ही सायंकाल नष्ट हो जाता है, अतः उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में नित्यता कैसे आ सकती है? हे गरुड़, अपने प्राकृत कर्मों के अनुसार शरीर तो मिल चुका है। इस तरह यथा योग्य शरीर निर्माण रूप आधा कार्य तो हो चुका है, पर आगे दुष्कर्मों से बचने के लिए एवं अपनी सुरक्षा के लिए परम औषध का सेवन करना चाहिए। क्या यह शरीर अन्नदाता पिता या जन्म देने वाली माता का है अथवा उन दोनों का है? यह राजा का है या बलवान का है? अग्नि अथवा कुत्ते का है? कीटाणु, विष्ठा अथवा भस्म के रूप में परिणत होने वाले इस शरीर के लिए श्रेष्ठतम यज्ञ कौन सा हो सकता है? पाप विनाश के निमित्त प्राणी को उत्कृष्ट यत्न करना चाहिए। जीव ने अनेक बार इस संसार में जन्म ग्रहण कर मन, वाणी और शरीर के द्वारा पाप कर्म किया है। मनुष्य जन्म मिलने पर प्राणी को पूर्व सभी जन्मों के पापों का स्मरण करके तप के द्वारा उन्हें विनष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले गर्भवास के महान कष्ट को देखकर भी जो मनुष्य पुनः गर्भवास में आता है, अर्थात मानव योनि में ही उससे मुक्ति का प्रयास नहीं करता, वह पातकी अंडजाति योनियों में जहां जहां जाता है वहीं आधियां, व्याधियां, क्लेश और वृद्धावस्था जनित रूप परिवर्तन होते रहते हैं। हे द्विजोत्तम, गर्भवास से निकला हुआ प्राणी अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न हो जाता है। बाल्यावस्था में रहने के कारण वह सदसत का कुछ भी ज्ञान नहीं रखता। यौवनांधकार से वह अंधा हो जाता है। इस बात को जो देखता है वह मुक्ति का भागी है। प्राणी चाहे बालक हो, चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह जन्म लेने के बाद मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। धनी, निर्धन, सुकुमार, कुरूप, मूर्ख, विद्वान, ब्राह्मण या अन्य वर्ण वाले जनों की भी यही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी, योगी, परम ज्ञानी, दानी, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, अतुलनीय, पराक्रमी कोई भी हो, मृत्यु से नहीं बच सकता है। बिना मनुष्य देह को प्राप्त किए सुख दुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति प्राकृत कर्म के पाश में बंध कर मृत्यु को प्राप्त करता है। गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक मनुष्य के ऊपर पाप का अल्प प्रभाव पड़ता है, किंतु उसके बाद वह यथा योग्य पाप के न्यूनाधिक प्रभाव का भागी होता है। इस प्रकार प्राणी को बार बार इस संसार में आना जाना पड़ता है। इस पृथ्वी पर मरा हुआ मनुष्य दानादि सत्कर्मों के प्रभाव से पुनः जन्म लेकर अधिक दिनों तक जीवित रहता है। सूत जी ने कहा, भगवान कृष्ण के ऐसे वचन को सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभो, बालक की मृत्यु हो जाने पर पिंड दानादि क्रियाओं को कैसे करना चाहिए? यदि विपन्नावस्था में फंसे हुए भ्रूण की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है अथवा चूड़ा करण के बीच शिशु मर जाता है तो कैसे, किसके द्वारा दान दिया जाना चाहिए? मृत्यु के बाद कौन सी विधि है? गरुड़ के ऐसे वाक्य सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भास्राव हो जाए तो जितने मास का गर्भ होता है उतने दिन का अशौच मानना चाहिए। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए।
यदि जन्म से लेकर चूड़ाकरण संस्कार के बीच बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके निमित्त यथाशक्ति बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ाकरण संस्कार होने के बाद 5 वर्ष तक बालक की मृत्यु होती है तो शरीर दाह का विधान है, उसके लिए दूध देना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर अपनी जाति के लिए विहित समस्त औधर्य दैहिक क्रियाओं का संपन्न करना अपेक्षित है। ऐसे मृत बालक के कल्याणार्थ जल पूर्ण कुंभ तथा खीर का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका ऋणानुबंध हो जाता है। हे पक्षींद्र, जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी का जन्म निश्चित है, अतः पुनः शरीर का जन्म न हो इसके लिए व्यक्ति को जीवन काल में जो कुछ अच्छा लगता है उसी का दान करना चाहिए। ऐसा न करने पर उस प्राणी का जन्म निर्धन कुल में होता है, वह स्वल्पायु और निर्धन होकर प्रेम तथा भक्ति से दूर रहता है, उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अतः मृत शिशु के लिए यथेप्सित दान आवश्यक है। ऐसा होने पर ब्राह्मण बालकों को मिष्ठान भोजन अवश्य देना चाहिए। पुराण में इससे संबंधित जिस गाथा का गान हुआ है सब प्रकार से वह मुझे सत्य प्रतीत होता है। गाथा इस प्रकार है। भोज्य वस्तु एवं भोजन शक्ति रति शक्ति रहने पर श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति तथा धन वैभव एवं दान शक्ति ये तीनों अल्प तपस्या का फल नहीं है। ऐसा साथ साथ होना बड़ा दुर्लभ है। दान देने से प्राणी को भोगों की प्राप्ति होती है, तीर्थ सेवन से सुख मिलता है और सुभाषण करता हुआ जो मरता है वह विद्वान धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। दान न देने पर प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र होने पर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, तदनंतर बार बार वह दरिद्र एवं पापी बनता जाता है। बालकों की अंत्येष्टि क्रिया का स्वरूप सतपुत्र की महिमा तथा औरस और क्षेत्रज आदि पुत्रों द्वारा अंत्येष्टि करने का फल। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, इसके बाद अब मैं पुरुष स्त्री का निर्णय कहूंगा। बालक जीवित हो अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, 5 वर्ष से अधिक अवस्था हो जाने पर उसमें पुरुषत्व प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अपनी समस्त इंद्रियों को जान लेता है और रूप तथा कुरूप के विपर्यय को जानने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। पूर्व जन्मार्जित कर्म फल से प्राणियों का वध और बंधन होता है। पाप ही सभी लोगों को नष्ट करता है। हे पक्षीराज, गर्भ के नष्ट होने पर कोई और्ध दैहिक क्रिया नहीं है। शिशु की मृत्यु होने पर दुग्ध का दान देना चाहिए। शैशव के बाद की अवस्था में बालक की मृत्यु होने पर पायस तथा खीर का दान देना चाहिए। कुमार की अवस्था में मृत्यु होने पर एकादशा, द्वादशा, वृषोत्सर्ग तथा महादान को छोड़कर अन्य सभी और्ध दैहिक कृत्य करने का आदेश दिया गया है। मरे हुए कुमार और बालकों के निमित्त भोजन, वस्त्र और वेष्टन देना चाहिए। बाल, वृद्ध अथवा तरुण के मरने पर घट बंधन करना चाहिए। हे खगश्रेष्ठ, 2 माह कम 2 वर्ष के बालक की मृत्यु होने पर उसको पृथ्वी में गड्ढा खोद कर गाड़ देना चाहिए। इससे अधिक आयु वाले मृत बालक के लिए दाह संस्कार का ही विधान उत्तम है। सभी शास्त्रों में जन्म से लेकर दांत निकलने तक की अवस्था वाले बच्चे को शिशु, चूड़ाकरण संस्कार तक की अवस्था वाले को बालक और उपनयन संस्कार तक की आयु वाले को कुमार कहा जाता है। हे गरुड़, उपनयन संस्कार का विधान न होने के कारण शूद्रादि का अंतिम संस्कार कैसे होना चाहिए, यह संशय है। गर्भाधान से 9 मास तक के काल को छोड़कर 16 मास तक के बच्चे को शिशु, 27 मास तक के अवस्था प्राप्त बच्चे को बालक, 5 वर्ष की आयु वाले को कुमार, 9 वर्ष वाले को पौगंड, 16 वर्ष वाले को किशोर और उसके बाद का यौवन काल है। 5 वर्ष की अल्पायु में मृत कुमार चाहे उसका व्रत बंध हुआ हो अथवा न हुआ हो, वह पूर्व कथित विधान के अनुसार 10 पिंड कृत्य की कामना करता है। स्वल्प कर्म, स्वल्प प्रसंग, स्वल्प विषय बंधन, स्वल्प शरीर और स्वल्प वस्त्र के कारण प्राणी स्वल्प क्रिया की इच्छा करता है। जीव जब तक वृद्धि की ओर बढ़ रहा हो,
जब तक वह सांसारिक विषय वासनाओं से घिरा हो, तब तक उसे अपने उस मृत परिजन को वे सभी भोज्य पदार्थ और अनावश्यक वस्तुएं देनी चाहिए जो उसके लिए उपजीव्य और इच्छित थीं। हे खगेश, चाहे बालक हो या वृद्ध हो अथवा युवा हो, सभी प्राणी घट की इच्छा करते हैं। सर्वत्रगामी देही जीवात्मा सदैव सुख दुख का अनुभव करता है। जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी केचुल का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीर का परित्याग कर अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर तथा वायुभूत हो भूख से पीड़ित हो जाता है। अतः बालक की भी मृत्यु होने पर निश्चित ही दान देना चाहिए। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि में मरा हुआ प्राणी दान में दिए गए असंस्कृत भोजन का उपभोग करता है। यदि 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु हो जाती है तो वृषोत्सर्ग और सपिंडीकरण को छोड़कर द्वादशाह के आने पर षोडश श्राद्ध करना चाहिए। उस दिन यथाक्रम पायस, खीर से बने पिंड का दान देना चाहिए। यह पिंडदान गुड़ से भी किया जा सकता है। उसी दिन सान्नोदक, कुंभ और पद दान देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति महादानादि भी करने चाहिए। पक्षी श्रेष्ठ, दीप दानादि जो कुछ शेष कर्म हैं, उन्हें 5 वर्ष से अधिक आयु वाले कुमार की मृत्यु होने पर करना चाहिए। हे पक्षीराज, व्रत बंध यज्ञोपवीत होने से पहले जिसका मरण हुआ हो, उसकी संतृप्ति के लिए पूर्वोक्त कर्म करना चाहिए। यदि मनुष्य के द्वारा सारी क्रिया नहीं की जाती है तो वह जीव पिशाच हो जाता है। व्रतबंध के पूर्व मृत बालक के लिए पूर्वोक्त सब कर्म करना चाहिए। उसके बाद स्वाहा शब्द से समन्वित मंत्र के द्वारा षोडश एकोदिष्ट श्राद्ध करें। ऋजु कुश से श्वेत तिल के द्वारा अपसव्य होकर समस्त क्रिया करने से पितृगण परम गति को प्राप्त करते हैं और दीर्घायु होकर पुनः अपने ही कुल में जन्म लेते हैं। सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला पुत्र माता पिता के प्रेम का अभिवर्धक होता है। जैसे एक आकाश, एक चंद्र और एक आदित्य आश्रय भेद से पृथक पृथक घटादि में दिखाई देते हैं, वैसे ही पिता का आत्मा सभी पुत्रों में सदैव विचरण करता रहता है। जिसकी जो प्रकृति शुक्र शोणित संगम से पूर्व होती है, वही पुत्रों में आकर सन्निहित हो जाती है। वैसे ही वे अपने जीवन में कर्म करते हैं। किसी का पुत्र पिता का रूप लेकर उत्पन्न होता है। पिता की अपेक्षा कोई अत्यधिक रूपवान, गुणवान तथा दान परायण होता है। इस संसार में कोई भी प्राणी एक समान न हुआ है और न होगा। अंधे से अंधा, गूंगे से गूंगा, बहरे से बहरा तथा विद्वान से विद्वान जन्म नहीं लेता। इस सृष्टि में कहीं भी अनुरूपता दिखाई नहीं देती है। गरुड़ ने कहा, औरस और क्षेत्रज आदि 10 प्रकार के पुत्र माने गए हैं। जो संग्रहित कहीं से प्राप्त तथा दासी से उत्पन्न हुआ है, उससे मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? मृत्यु के वश में गए हुए प्राणी को उस पुत्र से कौन सी गति प्राप्त होती है? जिस व्यक्ति के न पुत्री है, न पुत्र, न दौहित्र, लड़की का पुत्र नाती है, उसका श्राद्ध किसके द्वारा, किस विधि से होना चाहिए? श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, पुत्र के मुख को देखकर मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र को देखने से मनुष्य को तीनों ऋण से मुक्ति मिल जाती है। पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्रों के होने से व्यक्ति को अनंत लोक और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो क्षेत्रज पुत्र है, वे पिता को मात्र लौकिक सुख प्रदान करने में समर्थ होते हैं। औरस पुत्र को विधिवत पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। अन्य पुत्र एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं, पार्वण नहीं। ब्राह्म विवाह के नियमों से विवाहित स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता को स्वर्ग ले जाता है। संग्रहित पुत्र प्राणी को अधोगति में ले जाता है। यदि वह सांवत्सरिक श्राद्ध करता है तो उससे पिता को नरक की प्राप्ति होती है। अन्न दान के अतिरिक्त वह सब प्रकार का दान अपने पालक पिता के लिए कर सकता है। संग्रहित पुत्र को एकोदिष्ट श्राद्ध ही करना चाहिए, पार्वण नहीं। माता पिता के लिए वार्षिक श्राद्ध करके वह पाप से लिप्त नहीं होता।
यदि वह एकोदिष्ट श्राद्ध का परित्याग करके पार्वण श्राद्ध करता है तो अपने को और पितरों को यमलोक पहुंचाता है। जो संग्रहित पुत्र और दासी से उत्पन्न हुए पुत्रादि हैं, उन्हें तीर्थ में जाकर पितृ श्राद्ध करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। यदि संग्रहित पुत्र पाक श्राद्ध करता है तो उसके श्राद्ध को वैसे ही वृथा समझना चाहिए जैसे शूद्रान्न से द्विजत्व नष्ट हो जाता है। वह श्राद्ध परलोक में गए हुए पिता महादि पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाता। हे पक्षी श्रेष्ठ, ऐसा जानकर व्यक्ति को हीन जाति में उत्पन्न हुए पुत्रों का परित्याग कर देना चाहिए। यदि अपरिणीता ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया जाता है तो वह चांडाल से भी नीच होता है। जो पुत्र सन्यासी से जन्म लेता है या शूद्र से ब्राह्मण के गर्भ में उत्पन्न होता है तो ऐसे पुत्रों को तुम चांडाल ही समझो। जो सगोत्रा कन्या से जन्म ग्रहण करता है वह भी चांडाल ही होता है। हे खगेश्वर, यथा विधान विवाहित स्त्री से पुत्र पैदा करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है, ऐसे सदाचारी पुत्रों के आचरण से मनुष्य को सुख की प्राप्ति निश्चित है। जो दुराचारी पुत्र है वह अपने कुत्सित आचरण से पिता को नरक में ले जाता है। हीन जाति से उत्पन्न हुआ सदाचारी पुत्र अपने माता पिता को सुख प्रदान करता है। जो मनुष्य कली काल के पाप से निर्मुक्त है, सिद्ध जनों से पूजित है, लोक देव की अप्सराओं के द्वारा सम्मान में डुलाए जा रहे चंवर और पहनाई गई माला से सुशोभित है, वह अकेले ही 100 पितरों तथा नरक में गए हुए बंधु बांधवों, पुत्र पौत्रों तथा प्रपौत्रों का उद्धार कर देता है।